अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करेंगे और उससे पहले हम उसकी बेसिक थ्योरी को डिस्कस करेंगे। आपको याद होगा कि लास्ट लेक्चर में हमने ट्रांसलेशन एंड रोटेशन ऑफ एक्सिस पढ़ा था और उसका एक्सरसाइज 4.2 हमने कंप्लीट की थी। तो एक्सरसाइज 4.3 से पहले जो चीज़ें हम जो बेसिक थ्योरी है उसमें सबसे जो पहला पॉइंट है वो होता है इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन। तो आइए देखते हैं कि इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन क्या होता है। हम इसकी पहले फॉर्मल डेफिनेशन देखते हैं, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन, एक स्ट्रेट लाइन को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस को। इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन, द एंगल थीटा which is between 0 and 180 measured counterclockwise from positive x-axis to a non-horizontal straight line L is called the inclination of L। मतलब ये वो इस बात का कि मेरे पास ये लेट्स सपोज ये x एक्सिस आ गया और ये y एक्सिस है, ठीक है। तो 0 से 180 के दरमियान, यानी कि यहाँ से इस लाइन से ऊपर, तो यहाँ से अगर मैं स्टार्ट हूँ तो 0 से 180 यहाँ तक आए, तो आप कहीं पर भी 0 से 180 यहाँ तक आप कहीं पर भी कोई लाइन ले लें। लेट्स सपोज मैं ये वही लाइन ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो मेरे पास एंगल बनेगा, ये वाला एंगल, ये बिटवीन 0 एंड 90 है, तो ये अप्रोक्सीमेटली ये कोई 45 46 इतना कुछ हमें नज़र आ रहा है, जो भी है। तो बिटवीन 0 एंड 180 होना चाहिए, ठीक है। ये जो लाइन है, अब इसमें हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से देखेंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से यहाँ से हम एंगल की मेजरमेंट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये जो मेजरमेंट, तो ये मेरे लिए क्या कहलाएगा, ये वाला एंगल क्या कहलाएगा, इंक्लिनेशन का। इसके लिए मस्ट कंडीशन क्या है कि इसकी मेजरमेंट इस तरह से होनी चाहिए, काउंटर क्लॉकवाइज फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, इंक्लिनेशन बोलेंगे, ठीक है। तो अगर हमारे पास अल्फा को ये एंगल है, लेट्स सपोज वो 0 होगा। अगर हमारे पास जो लाइन है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो तो एंगल कितना होगा, 0। और अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस हो तो एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। यानी कि ये वाली जो लाइन है इसका एंगल कितना है हमारे पास, 0 है, और ये वाली जो लाइन है इसका एंगल हमारे पास हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो ये था हमारे पास इंक्लिनेशन। सेकंड हमारे पास आ जाएगा वो है स्लोप। स्लोप क्या होता है, आपने रोजमर्रा जिंदगी में देखा होगा। स्लोप जैसे हमारे पास जो ढलवान सतह होती है जिसको आप इंक्लाइंड प्लेन कहते हैं, कि इंक्लाइंड पाथ भी कह सकते हैं, उस जो स्लोप होता है, जब आप किसी ढलवान सतह पे मूव करते हैं तो आप 2 डायमेंशंस में मूव कर रहे होते हैं। यानी कि आप हर स्टेप पर आप ऊपर हाइट की तरफ भी जा रहे हैं और आप आगे की तरफ भी बढ़ रहे हैं। तो जो आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं वो आपका कहलाएगा राइज, और जो आप आगे की तरफ मूव करें वो कहलाएगा रन। तो राइज अपॉन रन, ये जो स्टीपनेस होती है, राइज अपॉन रन, इस जो रेशियो है इसी को बोलते हैं स्लोप और ग्रेडियंट, ठीक है। तो स्लोप और ग्रेडियंट, तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं जरा। द मेजर ऑफ स्टीपनेस रेशियो ऑफ राइज टू द रन is called slope or gradient of the inclined path and is denoted by m। तो स्लोप को m से रिप्रेजेंट करते हैं। जो राइज है, यानी कि आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो वो y होता है along y एक्सिस, और जो आप राइज जो रन होता है वो टुवर्ड x एक्सिस होता है या along x एक्सिस होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, x। तो राइज अपॉन रन यानी कि y अपॉन x, और ये किसके इक्वल होता है, tan थीटा की। तो इस तरह से स्लोप आप मालूम कर सकते हैं y अपॉन x से या tan थीटा से। अगर मैं x और y पे एक्स वाई प्लेन के ऊपर हम 2 पॉइंट सपोज कर लेते हैं। लेट्स सपोज एक पॉइंट मेरे पास है P, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, और एक पॉइंट यहाँ पर मैं ले लेता हूँ Q और इसके कोऑर्डिनेट x2 y2। तो ये जो लाइन है हम इसका स्लोप मालूम करते हैं ज़रा। तो कैसे मालूम करेंगे, स्ट्रेट लाइन का स्लोप मालूम करने के लिए देखें, ये ओरिजिन है और हमें अच्छी तरह मालूम है कि ये जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ये x और y एक्सिस से डिस्टेंसेस होते हैं, ठीक है, ये वाले डिस्टेंसेस होते हैं। तो ये मेरे पास इसका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, ये x1 और ये क्या हो जाएगा, y1। इसी तरह यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ x एक्सिस के ऊपर, तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक मेरे पास है, ये है x2 और ये डिस्टेंस है y2, ठीक है। अब यहाँ से एक मैं परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करके इसको इसके साथ ज्वाइन कर देता हूँ, तो ये परपेंडिकुलर आ गया, ठीक है। ये PQ है, इस पॉइंट को मैं R का नाम दे देता हूँ। तो अब आप देखें तो ये जो PR है हमारे पास, PR की डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक कितना था, ये था x2 और ये था x1।
तो अगर इस x2 में से x1 को माइनस करें तो ये डिस्टेंस बनेगा आपके पास x2 माइनस x1, ठीक है। ये पूरा डिस्टेंस है हमारे पास y2, ठीक है, और यहाँ तक का डिस्टेंस है ये रहा, ये y1 है, ये यहाँ से यहाँ तक हमारे पास है y1। तो इस यहाँ से इस y2 में से अगर मैं इसको माइनस करूँ तो यहाँ ये QR मेरे पास आ जाएगा y2 माइनस y1। अब आप इस ट्राइंगल PQR पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो इन ट्राइंगल PQR पाइथागोरस थ्योरम क्या होता था, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू, बल्कि इस पे पाइथागोरस थ्योरम ना अप्लाई करें, सॉरी मैं डिस्टेंस पे चला गया, आप इस पे रेशियो उसके लिए स्लोप के लिए हम इस पे tan थीटा अप्लाई कर देते हैं। तो tan थीटा क्या होता था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर बेस आ जाएगा। तो tan थीटा, इस एंगल को मैं थीटा ही कहता हूं तो ये थीटा ही रहेगा। परपेंडिकुलर कितने हमारे पास QR ओवर ये कितना आ जाएगा PR, ठीक है, और QR की वैल्यू थी हमारे पास y2 माइनस y1 और ये आ जाएगा x2 माइनस x1। तो ये आ गया tan थीटा, और tan थीटा को हम क्या बोलते हैं, स्लोप b कहते हैं। तो ये देखिए tan थीटा को हम क्या बोलते थे, m बोलते थे। तो इस तरह से हमारे पास स्लोप मालूम करने का ये फॉर्मूला आ गया y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब देखते हैं कि हम स्लोप कितनी तरह से मालूम कर सकते हैं। स्लोप ऑफ अ लाइन L, ठीक है, ये कोई भी लाइन है तो उसका स्लोप हम कितनी तरह से मालूम कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि हमें गिवन क्या है। हम आप स्लोप मालूम कर सकते हैं m इज इक्वल टू tan अल्फा, ठीक है। अगर हमारे पास जो लाइन L है, जो लाइन L है वो कोई एंगल बना रही हो, इंक्लिनेशन, ये लाइन L है, लेट्स सपोज इसका एंगल अगर अल्फा है तो हम इसको m इज इक्वल tan अल्फा यहाँ से स्लोप मालूम कर सकते हैं। फिर हम स्लोप मालूम करेंगे, हमारे पास सी मेथड भी होता है, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये कब हम अप्लाई करेंगे, जब हमें किसी भी लाइन के दो पॉइंट दिए हुए, लेट्स सपोज ये कोई लाइन है, इसका एक पॉइंट ये दिया हुआ, एक पॉइंट ये दिया हुआ, इसको x1 y1 इसको x2 y2 कहते हैं, तो मैं यहाँ से y2 माइनस x2 माइनस यहाँ से इसका स्लोप आ जाएगा। इसके अलावा हमारे पास स्लोप मालूम करने का तरीका होता है m इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y। ये कब अप्लाई करेंगे, जब हमें कोई स्ट्रेट लाइन दी हुई हो, लेट्स सपोज ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये अगर लाइन हमें गिवन है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दी हुई है, तो यहाँ से माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, तो ये भी क्या कहलाएगा, स्लोप कहलाएगा। तो ये सारे तरीके होते हैं स्लोप मालूम करेंगे, डिपेंड करता है कि हमें कंडीशन जो है वो गिवन क्या है, तो हम उसके मुताबिक यहाँ से स्लोप मालूम कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अच्छा, अगर एक से ज्यादा हमारे पास इक्वेशन, पहले मैं एक पॉइंट और क्लियर कर दूं, लेट्स सपोज मेरे पास एक से ज्यादा इक्वेशन है, L टू दो इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की, तो मैं दोनों के स्लोप निकाल रहा हूँ, तो दोनों लाइन के जो स्लोप होंगे वो इक्वल होंगे अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हों, ठीक है, और इन लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा, यानी कि ये अपोजिट साइन के साथ रेसिप्रोकल होंगे अगर ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हों, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास जो लाइंस है, हम स्लोप की मदद से लाइंस को बता भी सकते हैं कि वो लाइंस पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर हैं, या दोनों नहीं, ना पैरेलल है ना परपेंडिकुलर है। अच्छा, उसके बाद अगर कोई लाइन स्लोप हमारे पास 0 होगा अगर कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, तो जब ये एक्स एक्सिस की लाइन पैरेलल होगी तो स्लोप क्या आएगा, 0, और अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर हो तो स्लोप होगा इन्फिनिटी, ठीक है। इसके रीजन भी सुन लें कि जब मैं कह रहा हूं कि लाइन को एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल है, तो पैरेलल का मतलब है कि लेट्स सपोज ये वही लाइन हो सकती है, जब ये वही लाइन है पैरेलल है तो देखें एंगल कितना है, एंगल 0 है, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, m इज इक्वल टू tan अल्फा, तो ये 0, तो ये आ जाएगा 0। और अगर कोई लाइन पैरेलल है तो y एक्सिस के एरिया x का परपेंडिकुलर है, तो एंगल कितना हो गया 90, तो m इज इक्वल टू
tan 90, तो ये कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमें स्लोप्स से हम ये भी बता सकते हैं कि लाइन किस तरह के हैं, पैरेलल एक्सिस के हैं या वाई के पैरेलल हैं। ठीक है, या आपस में दो लाइंस कैसी हैं, तो ये इन सबके रिलेशन है आपस में, जो दो स्ट्रेट लाइन की हम बात कर रहे हैं। अच्छा, अब इसके बाद इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हम कैसे मालूम कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास कौन कौन सी फॉर्म्स हैं, तो मैं लिख रहा हूँ वन बाय वन। सबसे पहले हमारे पास होती है, वो होती है 2-पॉइंट फॉर्म। 2-पॉइंट फॉर्म, 2-पॉइंट फॉर्म कौन सी होती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस 1/x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो ये फॉर्मूला हमारे पास इक्वेशन मालूम है। जब हमें दो पॉइंट्स दिए हो तो हम उन दो पॉइंट्स की मदद से इस तरह से इक्वेशन मालूम कर सकते हैं। x1 y1 x2 y2 पॉइंट्स होंगे, जबकि xy इन टर्म्स ऑफ x में हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। सेकेंड हमारे पास है पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है, पॉइंट स्लोप फॉर्म, ये कौन सी फॉर्म होती है, जब हमें एक पॉइंट दिया हुआ हो और एक स्लोप दिया हो किसी लाइन का, तो वो हो जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ठीक है, लेट सपोज ये एक लाइन है, इसके दो पॉइंट्स दिए हुए हैं a और b, इसको मैं x1 y1 कह देता हूँ, इस पॉइंट को x2 y2। तो मुझे इस लाइन की इक्वेशन मालूम करनी, तो मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। अब एक ऐसी लाइन है, लेट सपोज ये वही लाइन है जिसका मुझे एक पॉइंट दिया हुआ है और साथ में मुझे इसका स्लोप मालूम है, तो फिर मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। ये क्या कहलाता है, पॉइंट स्लोप फॉर्म कहलाते हैं। थर्ड है हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी होती है, जब हमें लेट सपोज ये कोई लाइन है, ठीक है, अब मुझे इसका स्लोप भी मालूम है और मुझे इसका वाई इंटरसेप्ट भी मालूम है, जिसको हम सी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये इंटरसेप्ट और वो स्लोप है। जब हम मुझे एक पॉइंट सॉरी एक इंटरसेप्ट और एक में स्लोप दियो, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम स्लोप है और सी यहाँ पर y इंटरसेप्ट है। फिर है टू इंटरसेप्ट फॉर्म। टू इंटरसेप्ट फॉर्म में जब हमें दोनों जब मुझे स्लोप नहीं, जो लेट सपोज ये वाली लाइन है, अब मुझे ये वाला इंटरसेप्ट भी मालूम है जिसको मैं ए कह देता हूँ, और ये वाला इंटरसेप्ट मालूम है जिसको मैं बी कह देता हूँ, ए और बी। तो मुझे अगर ये दोनों पॉइंट्स मालूम, स्लोप दोनों इंटरसेप्ट, तो फॉर्मूला हमारे पास आएगा एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल टू 1, और ये कहलाता है टू इंटरसेप्ट फॉर्म। अच्छा, पांचवी हमारे पास आ जाएगी परपेंडिकुलर फॉर्म। परपेंडिकुलर फॉर्म ये होती है, फॉर्मूला इसका होता है एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी, और इस तरह से आएगी जैसे हमारे पास लेट सपोज एक्स वाई प्लेन पर यहाँ पर ये वाली कोई लाइन है, मुझे इसकी इक्वेशन मालूम करनी हो, और ओरिजिन हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। ये परपेंडिकुलर मुझे दिया हुआ ये पी है, और ये वाला एंगल अल्फा ये गिवन हो। अगर ये परपेंडिकुलर ये अल्फा गिवन हो, तो हम इस लाइन की इक्वेशन मालूम कर सकते हैं इस फॉर्मूले के साथ। ठीक है, तो ये 5 इक्वेशन है। एक और भी इसमें आती है, वो सिमेट्रिक फॉर्म होती है। वो कुछ इस तरह से होती है कि x माइनस x1 ओवर कॉस अल्फा इज इक्वल टू y माइनस y1 ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू, और इसे कह सकते हैं, तो ये हमारे पास सिमेट्रिक फॉर्म है, और ये इसी से ड्राइव की गई है। जैसे हमारे पास क्या था, y माइनस y1 ओवर x माइनस x1 इज इक्वल टू टेन अल्फा, तो टेन अल्फा को साइन ओवर कॉस लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये वाली फॉर्म बन जाएगी, तो ये कहलाती है सिमेट्रिक फॉर्म कहलाती है। तो ये वो फॉर्म है सारी जिससे हम इक्वेशन मालूम कर सकते हैं। एक दो पॉइंट और छोटे जहन में आगे वो भी देखते जाएं। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या हो जाएगी, एक्स एक्सिस की इक्वेशन y इज इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है, क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू 0, और इक्वेशन
of a line parallel to x axis, तो वो हो जाएगी y इज इक्वल टू a, यानी कि x एक्सिस की इक्वेशन तो हमारे पास आ जाएगी 0, इस तरह से मैं इसको एक्सपेंड कर दूं, ये x एक्सिस आ गया, ये y एक्सिस है, ठीक है। x एक्सिस ये तो मेरे पास हो जाएगा y इज इक्वल, आपको पता है कि x एक्सिस पे y क्या होता है 0 और y एक्सिस पे क्या होता है x 0 होता है, ये तो 0 0। लेकिन अगर कोई लाइन यहाँ पर है, लेट्स सपोज ये पैरेलल टू x एक्सिस है, तो ये कितना हो जाएगा, इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, y इज इक्वल टू a ये वाला डिस्टेंस है, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस अगर a है तो y इज इक्वल टू a आ जाएगा, अगर ये 3 है तो y इज इक्वल टू 3 इक्वेशन आ जाएगी। इसी तरह से इक्वेशन ऑफ y axis x is equal to 0 and equation of a line parallel to y axis, तो ये आ जाएगी x is equal to a, यानी कि ये वाली इक्वेशन है, लेट्स सपोज ये पैरेलल टू y एक्सिस है, तो इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू a हमारे पास यहाँ पर ये वाला डिस्टेंस है a, ठीक है। तो y x इज इक्वल टू a आ जाएगी। तो ये x एक्सिस और y एक्सिस से रिलेटेड जो हमारे पास इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन है, उनकी इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगी। अच्छा, अब देखिए हमारे पास दो स्ट्रेट लाइन हो, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये इसको सिंपली fc भी कह सकते हैं, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये x हमारे पास वेरिएबल जबकि a b c कॉन्स्टेंट्स हैं। तो ये दो लाइंस एकदम स्लोप से मालूम करते कि कैसी लाइंस है, पैरेलल है या परपेंडिकुलर है या दोनों नहीं है, कोई एंगल बना रही है। तो उसके लिए क्या होता था, हम स्लोप निकालते थे। और दूसरा तरीका ये होता है डायरेक्ट कि a1 b2 माइनस a2 b1 इज इक्वल टू 0, अगर ये 0 आए तो लाइंस पैरेलल होती है, ठीक है। और a1 a2 प्लस b1 b2 अगर ये 0 आ जाए तो लाइंस परपेंडिकुलर होती है। और अगर ये दोनों केसेस नहीं है तो फिर लाइन ना तो पैरेलल होगी ना ही परपेंडिकुलर होगी, यानी किसी डिफरेंट एंगल्स पर इंटरसेक्ट कर रही होगी। अच्छा, इसके अलावा इन दोनों लाइंस को इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी आप मालूम कर सकते हैं। अगर आप इनको सॉल्व करना चाहें किसी भी मेथड से, ग्रामर रूल से सॉल्व कर लें, थोड़ा सा ईजी होता है। तो यहाँ से हमारे पास कोई पॉइंट आ जाएगा जो एक्स वाई आएगा, तो कुछ यूँ बनेगा पी एक्स वाई b1 c2 माइनस b2 c1 ओवर a1 b2 माइनस a2 b1 और a2 c1 माइनस a1 c2 ओवर a1 b2 माइनस a2 b1। तो ये कहलाएगा हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस, ठीक है। तो ये मैंने इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया, तो इसका सोल्यूशन मेरे पास x और y की वैल्यूज ये आ गई है। तो इस तरह से हम इन दोनों का जब भी दो स्ट्रेट लाइन दी हूँ तो आप उनको जब सॉल्व करते तो सॉल्व करने के हमने बहुत सारे मेथड साइमल्टेनियस सोल्यूशन होते थे। आप उसको क्रैमर रूल से, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। और आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो आप इसमें वैल्यूज पुट करके तो वो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक थ्योरी थी जो कि मैंने आपको थोड़ी सी एक्सप्लेन की है। अब जब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे तो ये फिर ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होते जाएंगे और ये आपको याद भी रहेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक एक्सरसाइज स्टार्ट करवाऊंगा 4.3। आज हम इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।